हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड की। दोस्तों, यहाँ पे एक महीने में स्टॉक 25% टूट गया है। भारी गिरावट, एक तरह से 25% की गिरावट। अपने हाई से आधी प्राइस पे बेसिकली ये स्टॉक आ गया है। एक साल पहले अगर आप देखें तो 600 रुपये के करीब करीब स्टॉक आपको देखने को मिल रहा था। यहाँ पे जो हाई लगाया हुआ है आप देख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे 750 से भी ऊपर यहाँ पे शेयर प्राइस गया था। 777, 750 से भी ऊपर यहाँ पे, और उस प्राइस से स्टॉक आधी से भी नीचे हो चुका है। यानी अगर आप देखें तो भारी गिरावट कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के अंदर अभी फिलहाल आपको देखने को मिला है। यहाँ पे इसके पहले भी मैंने एक वीडियो, 8 दिन पहले मैंने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें 40% यहाँ पे 6 महीने के अंदर यहाँ पे निवेशक का पैसा था जो डूब गया था। और यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स आज की डेट में देखिए उस डेट से भी काफी ज्यादा गिर चुका है स्टॉक। अगर बीते 5 डेज में भी देखें तो 4-5% यहाँ पे गिर चुका है। एक महीने में 25% स्टॉक टूट चुका है। तो यहाँ पे तगड़ी गिरावट आपको कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इसी के अबाउट में पूरी डिटेल्स इस वीडियो में जानने वाले हैं, किस वजह से यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है और यहाँ पे कहां तक स्टॉक गिर सकता है, सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन यहाँ पे उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूं। इस चीज का बिल्कुल आप ध्यान रखें। अब चलते हैं, यहाँ पे एक साल में स्टॉक है जो 28% की फिलहाल गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन अपर लेवल से अगर देखें तो अप लेवल से यहाँ पे 50% स्टॉक है जो टूट चुका है। अगर आप देखें जनवरी 2025 में 777 रुपया इसका प्राइस देखने को मिलता था, जो जनवरी 2026 में एक साल के अंदर अंदर एक स्टॉक है जो 50% से भी ज्यादा टूट चुका है। 55% ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं यहाँ पे टूट चुका है स्टॉक। तो कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो फिलहाल इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो काफी ज्यादा यहाँ पे होता हुआ नजर आया। 37,346 करोड़ का फिलहाल मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मार्केट कैप है। लेकिन कंपनी यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिया का लार्जेस्ट कह सकते हैं ज्वेलरी रिटेल बिजनेस करने वाली कंपनियों में से एक है। तो यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी कह सकते हैं जो ज्वेलरी में बिजनेस करती है। यहाँ पे बेसिकली 1993 में स्टेब्लिश हुई कंपनी, और इनका प्रेजेंस इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मिडिल ईस्ट में 38 शोरूम है, यूएसए में 2 शोरूम है आपको देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग जगह पे यहाँ पे आपको बहुत सारे शोरूम्स देखने को मिल जाएंगे। इंडिया के अंदर भी बहुत अच्छा खासा शोरूम्स है जिसमें 300 कल्याण का, कैंडेरा का अगर आप देखें तो 96 आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें 54 फोको, यहाँ पे 174 फोको आपको देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग यहाँ पे नाम से आपको देखने को कल्याण ज्वेलर्स ब्रांड है इनका। एक तरह से देखें यहाँ पे ईपीएस है जो 9 रुपया 2 पैसा का फिलहाल जनरेट कर रही है। हालांकि इनके पास कर्ज भी काफी ज्यादा है, 5,335 करोड़ का। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट जो देखने को मिलता है कि 24.9% का यहाँ पे प्लेजिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है, जो प्रमोटर का स्टेक है वो गिरवी रखा हुआ। तो दोस्तों, एक तरह से अगर आप देखें तो इसका शेयर प्राइस 60 रुपया से 80 रुपया के बीच में रहा करता था जब आईपीओ आया था। करीब करीब 2 साल 1.5 साल ये स्टॉक इसी लेवल पे ट्रेड करता रहा। यहां तक 50 रुपया तक इसका शेयर प्राइस गया। लेकिन एक ऐसा बबल आया जो इस तरह से ऊपर गया शेयर और इस तरह से फिर से नीचे आ गया। तो एक तरह से बबल ओवर प्राइस्ड हो गया था, ओवर वैल्यूड ये स्टॉक हो गया था एक तरह से कहें, और वो एक तरह से एडजस्ट हो रहा है अभी के टाइम पे। हालांकि इस कंपनी के अंदर ग्रोथ है और आपको पता है कि फ्यूचर में क्या कंपनी कर सकती है उसके प्रोस्पेक्टिव से ही कोई भी शेयर भागता है। और यहाँ पे उसी वजह यहाँ पे आपको देखने को मिला कि यही एक वजह था जिसकी वजह से शेयर प्राइस में बहुत काफी तेजी देखने को मिला। हालांकि अभी के टाइम पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे डीआईज है जो कंटिन्यू यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं और एफआईज अपनी बिकवाली कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रमोटर भी अपने स्टेक इंक्रीज किए हैं 60% से 62.85%, फिर उसके बाद 62.75% अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मतलब जब बड़े इंस्टीट्यूशन बहुत तेजी से खरीदते हैं तो यहाँ पे शेयर प्राइस बहुत तेजी से भागना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि अभी के टाइम पे अगर आप देखें तो एफआईज बिकवाली कर रहे हैं, यहाँ पे डीआईएस खरीदारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो शेयर गिर रहा है
हो सकता है यहाँ पे एफआईएस बहुत ज़्यादा बिकवाली कर रहे हो, इसकी वजह से शेयर प्राइस गिर रही है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि गोल्ड और सिल्वर की जो प्राइस है कंटिन्यू एक न्यू हाई लगा रहा है। हालांकि एक दिन पहले की अगर हम बात बताएं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला था सिल्वर में भी और गोल्ड के अंदर भी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका Q3 क्वार्टर का रिजल्ट अभी फिलहाल तो आया नहीं है, आने वाला है। आने वाले समय में यहाँ पे अगर Q3 क्वार्टर का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है तो शेयर प्राइस पे पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर आप देखें कंपनी का जो एक तरह से इनकी प्रॉफिट है वो कंटिन्यू इंक्रीज किया है, लंबे समय में ग्रो की है कंपनी। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर चीज़ें चेक करें तो इनका जो सेल्स है वो भी बहुत तेजी से ग्रो किया। 28,584 करोड़ का सेल्स कर रही है कंपनी, 931 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है कंपनी। का प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ रहा है, कंपनी अपने ब्रांचेज इंक्रीज कर रही है कंटिन्यू। तो जिसकी वजह से एक तरह से रिटेल में परजेंस कहें कि कल्याण ज्वेलर्स का बहुत अच्छा आपको फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल चुका है। हालांकि ये गिरावट बहुत समय तक रहने वाला नहीं है। तो अगर यहाँ पे आप होल्डिंग रखे हुए हैं, इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो यहाँ पे आप पैसेंस बना के जरूर रह सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं तो आपकी इच्छा है कि आप क्या करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक्शंस ले सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से यहाँ पे किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखिए। यहाँ पे अगर आप चलते हैं 5 इयर्स बैक की बात करते हैं तो यहाँ पे 2023 में देखें तो यहाँ पे 100 रुपये से नीचे, 2022 में 100 रुपये से नीचे ही स्टॉक रहा करता था, जब 2022-21 में काफ़ी नीचे स्टॉक ट्रेड किया करता था। और ये स्टॉक जो तेजी देखने को मिला, बहुत तगड़ी तेजी 2024 दिसंबर 2024 में ऑल टाइम हाई पे चला गया था ये स्टॉक कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड का। तो यहाँ पे अभी के टाइम पे थोड़ा सा मार्केट ग्लोबल जो सिचुएशंस है उतना अच्छा नहीं है और उसकी वजह से इस शेयर प्राइस पे भी असर आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं। हालांकि कल्याण ज्वेलर्स अगर आप देखें तो आपको डिविडेंड भी देती है 0.41% का। और इनके पीयर कंपनियों में अगर आप देखें तो कल्याण ज्वेलर्स की जो पी है 40 के पी पे ट्रेड कर रहा है फिलहाल। और इनकी मार्केट कैपिटल सेकेंड लार्जेस्ट आपको देखने को मिलता है टाइटन कंपनी के बाद। तो इसी का नाम है, टाइटन के बाद कल्याण ज्वेलर्स का नाम आता है। और पीसी ज्वेलर्स का यहाँ पे सबसे लोएस्ट पी पे अभी के टाइम पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। तो ये सब सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। यहाँ पे अगर देखें तो कंपनी का जो रिजर्व्स है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन हो रहा है। यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज बढ़ रही है और टोटल एसेट्स भी कंपनी अपना इंक्रीज करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मेरी तरफ से डिस्क्लेमर कि मैं यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ।